Welcome to IELTS Canvas channel. Today we are going to learn about different type of cohesive devices which you can use while you are speaking test or your speaking practice. So there are many ways to express your agreement when an interviewer asks you about any question or ask about your opinion. So you can start your answer by adding these cohesive devices rather than stating your answer directly. It would add up into your band score, as these cohesive devices can increase your band score. So to express the agreement, there are many ways how you can express your agreement in your any question or in your any idea. So first of all, the first is I do agree that. Next, you can continue with the question which has been asked to you. Second one is well, I believe that. Third one is I do share the same view that. Fourth is I truly subscribe to the view that. Fifth is nobody can deny the fact that. Sixth is I express my solidarity with the idea that. Seventh is I stand by the notion that. Eighth is I honestly admit my approval to the belief that. Ninth is who would disagree with the fact that. 10th is I don't mind stating that. 11th is I support the idea of. 12th is I am in complete favor of. 13 is I hold an unshakable belief or opinion. 14th is I firmly assert that or I firmly believe that. 15th is I am quite affirmative that. So these are 15 cohesive devices which you can use while you're speaking test when you want to show your agreement regarding any opinion or regarding any question. Means students who are new to speaking, I am just explaining them in Hindi as well so that they would be able to understand that what I am trying to convey or what I am trying to teach you. सो स्टूडेंट्स जब भी आपको स्पीकिंग में कोई क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें आपका ओपिनियन पूछते हैं कि क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, सो आज आपको कुछ 15 सेंटेंसेस ऐसे, कुछ 15 कोहेसिव डिवाइसेस ऐसे जिनसे आप अपना आंसर जो है एग्रीमेंट वाला स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपको पूछ ले कि क्या बच्चों को पॉकेट मनी दी जानी चाहिए, सो इट इज़ योर ओपिनियन, है ना. ये किसी के ऊपर बेस्ड नहीं है कि हाँ आपके क्वेश्चन के बेस पे आपको जज किया जाएगा कि आप कैसे पर्सन है. नहीं, स्पीकिंग में जनरली दे वांट टू नो योर जनरल आइडिया और आपका स्पीकिंग टेस्ट करने वाले हैं कि हाउ यू कैन एक्सप्रेस वट एवर इज़ इन योर माइंड और वट एवर गोज़ इन टू योर माइंड, है ना. सो जो भी आपके दिमाग में चलता है, जो भी आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या क्या सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, हाँ या नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव, सो वो चीज़ें उन्होंने आपसे पूछनी है इंग्लिश के वे में. अदरवाइज़ उनका आपके पर्सनल लाइफ से या फिर आपके एग्ज़ाम पे कोई अफेक्ट नहीं करने वाला कि इस बंदे का इस चीज़ के रिगार्डिंग ये व्यू है. आप अपना व्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आपकी पसंद है, ठीक है. डोंट गो विद दैट कि हाँ नहीं हमें सभी आंसर्स पॉजिटिव में देने हैं, हमें कुछ भी नेगेटिव में नहीं देना है. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आप अपने माइंड को ना पहचान के कुछ गलत बोलोगे, उससे उल्ट बोलोगे, तो आप हमेशा गलत ही बोलोगे. अगर आपका माइंड जो बोल रहा है, अगर आपने वही आंसर दिया तो आप कभी भी घबराओगे नहीं और कभी भी आपकी वॉइस शेक नहीं करेगी वाइल गिविंग योर इंटरव्यू और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहोगे. जब आप कुछ भी फेकली बनाते हो, कुछ भी फेकली स्पीक करते हो, तब आपकी वॉइस शेक करती है, ठीक है.
सो ये 15 कोहेसिव डिवाइसेस आप यूज़ कर सकते हो. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि ये आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपने सेंटेंसेस में. कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बाकी आप इन द सेम वे वो चीज़ें यूज़ कर सकते हो. ठीक है. सो हेयर आर सम एग्जाम्पल्स which you can find on your screen as well, and I am telling you as well. So first question is, do you agree or think heavy penalty to those who break traffic rules will decrease the offense? अब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या आप इस चीज़ से सहमत होते हो कि जो लोग ट्रैफिक रूल को तोड़ते हैं उनकी पेनल्टी अगर हम बढ़ाते हैं, तो वो अगर हम उनको पेनल्टी लगाते हैं तो क्या उससे जो है जो ये अपने जो ट्रैफिक के रूल्स ब्रेक होते हैं क्या वो कम हो जाएंगे? सो आंसर इज आई डू अग्री विद द आइडिया दैट ट्रैफिक लॉज अफेंडर्स मस्ट बी हेफ्टिली पेनलाइज्ड. अब स्टूडेंट्स जिनको हेफ्टिली का मतलब नहीं पता है, हेफ्टिली का मतलब होता है ग्रेटर अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में. ठीक है. ये वर्ड हम सिर्फ पैसों के लिए यूज़ कर सकते हैं, अमाउंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, कितनी अमाउंट में कोई चीज़ होनी चाहिए. सो हेफ्टिली पेनलाइज्ड मतलब उनको फाइन लगाना चाहिए. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ हॉस्टल मोर डिसिप्लिन देन दो स्टडिंग एट होम? अब ये क्वेश्चन है कि क्या स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में पढ़ते हैं वो ज़्यादा अनुशासित होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो स्टूडेंट्स जो घर में पढ़ते हैं, मीन्स जो खुद से पढ़ते हैं? Well, I believe that students develop self-discipline at an early age in a hostel. कि मतलब जो आंसर दे रहा है उसका ये बिलीव है कि मुझे लगता है कि हॉस्टल में रह के बच्चा खुद से डिसिप्लिन्ड होना सीख जाता है. ठीक है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे ये कोहेसिव डिवाइसेस जो हैं अपने अग्रीमेंट को बताने के लिए एग्जाम्पल्स में यूज़ की जा रही हैं. अगर आपको कोई भी डाउट आता है, डू कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स, or you can send me an email. Do you think, next example is, do you think that people who commit murder should be given death penalty? Means question ये है कि जो लोग मर्डर करते हैं क्या उन्हें डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए? अब अगर तो आपको लगता है यस दी जानी चाहिए तो यू कैन गिव योर अग्रीमेंट, अगर नहीं लगता तो यू कैन डिनाई इट. सो अग्रीमेंट के बेस पे कैसे आंसर होना चाहिए, मतलब दिस इज एन एग्जाम्पल, यू कैन गिव योर आंसर इन एनी वे, इन एनी फॉर्म. I do share the same view that they deserve nothing less than death penalty and no mercy should be shown to them who commit such a heinous crime to fulfill their criminal motives. अब what is heinous crime? Heinous मतलब घिनौना, जो घिनौने क्राइम करते हैं. ठीक है. Next example is, do you think children should not be educated in schools where medium of instruction is not their mother tongue? Means question क्या पूछ रहा है, क्या आपको लगता है कि बच्चों को उस स्कूल में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए जहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उनकी मदर टंग नहीं होती? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब पढ़ाने का जो वे है, जो तरीका है, वो उनकी मदर टंग में नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी हिंदी रीजन में रह रहे हो या पंजाबी रीजन में रह रहे हो या फिर आप हरियाणवी रीजन में रह रहे हो, आपको फॉर एग्जांपल आप हरियाणा में हो और आपको हरियाणवी लैंग्वेज ना हो के वो किसी और लैंग्वेज में आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं ना, तो क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपको हरियाणवी ना छोड़ के वो किसी और लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, तो क्या आपको ऐसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए? सो आंसर इज, दो आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन द मॉडर्न वर्ल्ड. मीन्स चाहे मुझे पता है कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या है दुनिया में, आई बिलीव दैट, मेरा ये मानना है, क्रिएटिव थिंकिंग ऑफ किड डेवलप्स ओनली इन हिज मदर टंग. अब ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो भी हमारी क्रिएटिव थिंकिंग होती है वो हम अपनी मदर टंग में ही ज़्यादा अच्छे से सोच पाते हैं, बिकॉज उससे रिलेटेड वोकेबलरी हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा होती है. चाहे हम कितने भी अच्छे हों किसी भी लैंग्वेज में, हमारी मदर टंग में हमारे पास वर्ड्स, वोकेबलरी, आइडियाज़ जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी आते हैं. सो आई ट्रूली सब्सक्राइब टू द व्यू दैट दे शुड नॉट बी सेंट टू द स्कूल वेयर they are taught in English or any language other than their mother tongue. मतलब उनको नहीं भेजा जाना चाहिए. So next example is, do you think movie stars are enjoying more attention than they actually deserve? अब next question ये है कि क्या आपको लगता है मूवी स्टार्स को बहुत ज़्यादा अटेंशन दी जाती है उतनी की जितनी वो डिजर्व भी नहीं करते? So answer is, nobody can deny the fact that media nowadays gives undue attention to film star. मतलब कोई भी इस फैक्ट को नकार ही नहीं सकता
इसका मतलब ये है कि कोई भी इस फैक्ट को नकार नहीं सकता कि मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा अटेंशन देती है मूवी स्टार्स को। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, आर मदर्स बेटर एट पेरेंटिंग देन फादर्स? क्या आपको लगता है कि मदर्स जो हैं वो फादर से ज़्यादा पेरेंटिंग में अच्छी होती हैं? Answer is, I honestly admit my approval to this traditionally held belief that mother can prove to be a better parent than fathers. मतलब मैं इस चीज़ को ईमानदारी से मानता हूँ क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशनल मतलब पुराने टाइम से चलता आ रहा बिलीफ है कि एक मदर जो है वो सबसे अच्छी पेरेंट साबित होती है एज़ कम्पेयर टू फादर्स, बिकॉज फादर्स जो हैं वो हमेशा बाहर ही रहते हैं और दे कांट गिव मॉरल वैल्यूज़ और अदर थिंग्स विच आर वेरी इसेंशियल इन leading a peaceful and happy life. Those are taught by their mothers only because mothers spend most of their time with their kids. So mothers can be a better parent than fathers. This is my view or this is someone's view. Yours view can differ. ठीक है? Because personal experiences vary from person to person. So you can give your answer according to your choice, according to your experience. So I hope you enjoyed my video. If you liked my video, kindly hit the like button. And if you want some more videos regarding your speaking vocabulary or writing vocabulary or listening videos, so do subscribe my channel so that you would get notified whenever I upload any new video. So kindly appreciate this effort so that I can make you more knowledgeable in future. Thank you so much. Stay tuned to my channel. Goodbye.